हजारों साल पहले महर्षि चक्रधर नाम के एक थौर योगी और महान गुरु थे। महर्षि चक्रधर का गुरुकुल आश्रम घने जंगलों के बीच स्थित था, जहां चारों ओर हरियाली और अद्भुत शांति का वातावरण था। ध्यान और साधना के लिए एक विशाल बरगद का पेड़ था। यहां गुरुकुल में महर्षि चक्रधर अपने शिष्यों को धर्म, योग, वेदों के ज्ञान के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुणता प्रदान करते थे। शिष्यों, हमेशा की तरह आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं। उसे ध्यानपूर्वक सुनना। बहुत समय पहले अवंती नगरी एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। वहां के राजा वीरभद्र न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति संवेदनशील थे। उनके 2 जुड़वा पुत्र थे, सूर्यसेन और चंद्रसेन। सूर्यसेन स्वभाव से अहंकारी और क्रूर था, जबकि चंद्रसेन नम्र, दयालु और प्रजापालक था। अवंती नगरी में चारों ओर सुख शांति थी, लेकिन कुछ समय से एक समस्या ने सभी को परेशान कर दिया। जो भी व्यक्ति व्यापार या लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता, वह कभी लौटकर नहीं आता। धीरे धीरे यह समस्या इतनी बढ़ गई कि नगरवासी राजा वीरभद्र के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। राजा वीरभद्र यह सुनकर चिंतित हो गए। तभी सूर्यसेन ने आगे आकर कहा, पिताजी, मैं इस समस्या को एक ही दिन में हल कर दूंगा। उसने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। सूर्यसेन और उसके सैनिकों ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उन्हें न तो कोई व्यक्ति मिला और न ही समस्या का समाधान। थके मांदे जब वे लौटने लगे तो उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के भीतर एक साधु बाबा ध्यानमग्न बैठे थे। सूर्यसेन ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और कुटिया में घुसकर सब कुछ उलट पुलट दिया। साधु का ध्यान भंग हो गया, लेकिन सूर्यसेन ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसने कुटिया का सारा सामान तोड़ दिया और साधु बाबा को धक्का देकर खाने का सामान लेकर वहां से चला गया। 3 दिन बीत गए, लेकिन सूर्यसेन वापस नहीं लौटा। राजा वीरभद्र और अधिक चिंतित हो गए। पिता की चिंता देखकर चंद्रसेन ने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं स्वयं जाकर भैया को ढूंढ लाता हूं। यह कहकर वह अकेले ही घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल में बहुत दूर जाने के बाद चंद्रसेन को थकावट महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक कुटिया नजर आई। कुटिया के बाहर वही साधु बाबा दर्द से कराहते हुए बैठे थे। साधु बाबा की ऐसी हालत देखकर चंद्रसेन तुरंत उनकी सहायता के लिए आगे आया। उसने उनके पैरों में लगी गहरी चोट देखी और जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उनकी मरहम पट्टी की। अपने पास का खाना साधु बाबा को बड़े प्रेम से खिलाया और 2 दिनों तक उनकी सेवा करता रहा। साधु बाबा चंद्रसेन की सेवा से प्रसन्न हो गए और पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने चंद्रसेन से पूछा, वत्स, तुम इस घने जंगल में किस उद्देश्य से आए हो? चंद्रसेन ने उन्हें अपने भाई और राज्य के लापता लोगों की खोज की बात बताई। यह सुनकर साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ जादुई कांच की गोलियां दी। उन्होंने कहा, ये गोलियां बहुत शक्तिशाली हैं। यदि तुम इन्हें किसी पर फेंकोगे तो उसकी सारी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। साधु बाबा ने चंद्रसेन को जिस दिशा में सूर्यसेन गया था उसका सही रास्ता भी दिखाया। चंद्रसेन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के और भीतर चला गया। चलते चलते उसे एक सुंदर झरना और उसके चारों ओर बगीचा दिखाई दिया। वह झरने का पानी पीकर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवाएं तेज हो गईं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ एक मायावी राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ। राक्षस को देखकर चंद्रसेन को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह डरा नहीं। उसे साधु बाबा की दी हुई जादुई गोलियों की याद आई। उसने तुरंत एक गोली राक्षस पर फेंकी। जैसे ही गोली राक्षस से टकराई, उसकी सारी शक्तियां चंद्रसेन में आ गईं। चंद्रसेन ने महसूस किया कि झरने के चारों ओर लगे पेड़ असल में मनुष्य थे, जिन्हें राक्षस ने अपनी मायावी शक्तियों से पेड़ बना दिया था।
उसने तुरंत उन सभी पेड़ों को उनके मानव रूप में वापस ला दिया। उनमें सूर्यसेन और अन्य लापता लोग भी शामिल थे। चंद्रसेन ने सभी लोगों को मुक्त किया और राक्षस को अपने जादुई शक्ति से एक विशाल बरगद के पेड़ में बदल दिया। चंद्रसेन सभी लोगों को लेकर अवंती नगरी लौट आया। राजा वीरभद्र और नगरवासियों ने चंद्रसेन का भव्य स्वागत किया। सूर्यसेन ने अपनी भूल स्वीकार की और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। राजा वीरभद्र ने चंद्रसेन की बुद्धिमत्ता, साहस और दयालुता की प्रशंसा की। उन्होंने चंद्रसेन और सूर्यसेन को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दयालुता और विनम्रता सच्चा साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। अहंकार और क्रूरता केवल विनाश का कारण बनती हैं, जबकि करुणा और निस्वार्थ सेवा से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। यदि यह कथा आपको प्रेरित करे तो इसे औरों के साथ साझा करें। आइए ऋषियों के ज्ञान से सीखकर अपने जीवन को सच्चाई और धर्म से भरें।